बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। इंशाअल्लाह फ़िलहाल की इस नशिस्त में अत्तशहुदुल अव्वल, यानी जब हम ऐसी नमाज़ें पढ़ते हैं जो 4 रकात वाली हो या 3 रकात वाली हो, मगरिब इशा, इस तरह की नमाज़ों में जिसमें 2 तशहुद होते हैं, तो उसमें जो पहला तशहुद होता है उसका क्या हुक्म है और इस तशहुद में क्या दुआएं पढ़ी जाती हैं, इससे मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह हम कुछ मालूमात हासिल करेंगे। और यानी अत्तशहुद जब कहते हैं कि अत्तशहुद अव्वल हो या अत्तशहुदुल आखिर हो, लेकिन बिलखुसूस अत्तशहुदुल अव्वल जो है, जैसे मैंने कहा कि मगरिब की नमाज में दूसरी रकात के बाद जो बैठते हैं जिसे अत्तशहुदुल अव्वल कहते हैं, उसका हुक्म क्या है वो मालूम कर लेते हैं। फिर उसके बाद तशहुद में पढ़ी जाने वाली सभी दुआएं, चाहे अत्तशहुदुल अव्वल हो अत्तशहुदुल आखिर हो, उन दुआओं का माना मफ़हूम भी मालूम करेंगे इंशाअल्लाह। पिछली नशिस्तों में मैं समझता हूँ कमोबेश एक 2-3 साल पहले सुबह शाम की कुछ दुआएं हमने सीखी थी, उसका माना मफ़हूम हमने मालूम किए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिसे अल्लाह ताला जो है इसे कबूल फरमाए, बाबरकत बनाए, काफ़ी मुफीद साबित हुई, जिसमें मुतादिद दुआएं हमने पढ़े थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इस नशिस्त में अत्तशहुदुल अव्वल, जो मगरिब और इशा की जैसी नमाज़ें हैं, उसमें पहला जो तशहुद होता है उसका हुक्म शरअन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बहैसियत मुसलमान हमें इसका इल्म होना चाहिए कि हम मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे हैं, अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, फजर के अलावा सभी 4 नमाज़ें जिसमें 2-2 तशहुद हैं कि नहीं। तो पहला जो तशहुद है उसका हुक्म क्या है शरई एतबार से, फिर उसमें जो दुआएं पढ़ी जाती हैं वो दुआएं हम मालूम करेंगे इंशाअल्लाह। तो ऐसे में अत्तशहुदुल अव्वल जो 4 नमाज़ों में हम पढ़ते हैं, इसका शरई हुक्म ये है कि ये वाजिब है। इसका हुक्म क्या है? वाजिब है। वाजिब का मतलब ये होता है कि इसको अदा करना ज़रूरी है, एक वाजिबी अम्र है। अगर बहैसियत बशर किसी से भूल हो गई, चूक हो गई, इसको अंजाम नहीं दे पाया, बाद में याद आया नमाज में, तो फिर 2 सजदे कर लेंगे, जैसे सजदे सहू कहते हैं। अगर नमाज में ऐसा कोई मामला हो जो नमाज के रुकन की हैसियत रखती हो चीज़, जैसे रुकू है, क़ियाम है, सजदा है, तकबीर तहरीमा है, अगर ये फौत हो जाए भूल से ही सही, तो फिर ऐसी सूरत में उसको वो रकात दोहरा लेनी चाहिए जिसमें उसने रुकू ही नहीं किया है। अगर कोई वाजिबी अमल तर्क हुआ है, अमदन तो कोई तर्क नहीं करता, अमदन तर्क करता है तो उसकी नमाज ही बातिल हो जाती है। लेकिन सहवन, भूल करके, निस्यानन कोई चूक हो गई, भूल गया है, ऐसी सूरत में सजदे सहू कर लेना चाहिए, 2 सजदे कर लेना चाहिए। तो अत्तशहुदुल अव्वल का हुक्म क्या है? एक वाजिबी अमल है। इस पर तकरीबन यानी इत्तिफाक है अहले इल्म का। यूँ समझ लीजिए कि एक इत्तिफाकी अमल है, एक इत्तिफाकी मौक़िफ़ है, मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ है, मादूद चंद एक के, उसका कोई ख़ास शुमार भी नहीं। सभी उलमा का इत्तिफाक है इस बात पर। हम इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में उलमाए अहनाफ की बड़ी तादाद है। उलमाए अहनाफ की जो
फ़िक़ही एतबार से जो बड़ी बड़ी किताबें हैं मरजा की हैसियत से, उसमें भी यही मौक़िफ़ बयान किया गया है कि अत-तशहुदुल अव्वल क्या है, वाजिब अमल है। आपने एक किताब का नाम सुना होगा, अद-दुर्रुल मुख्तार, नाम सुना आपने? अद-दुर्रुल मुख्तार शर्ह तनवीरुल अब्सार, उस किताब का नाम है, मुकम्मल नाम। एक दिमश्की आलिम है जो इल्मी दुनिया में अलाउद्दीन अल-हस्कफ़ी से मारूफ है, अल-हसनी या अल-हस्कफ़ी। वो है 17वीं सदी ईस्वी के, या यूँ समझ लीजिए कि 11वीं सदी हिजरी के, 1088 हिजरी सने वफ़ात है। मोहम्मद इब्न अली नाम है उनका। एक इल्मी दुनिया में अलाउद्दीन अल-हस्कफ़ी रहमहुल्लाह, उनकी जो किताब है अद-दुर्रुल मुख्तार, वो किताब एक शामी आलिम, जो दिमश्की आलिम, जो इल्मी दुनिया में इब्न आबिदीन से मशहूर हैं। इब्न आबिदीन, मोहम्मद अमीन नाम था आपका, मोहम्मद अमीन इब्न आबिदीन, मोहम्मद अमीन इब्न उमर इब्न अब्दुल अजीज़ इब्न आबिदीन, इल्मी दुनिया में इब्न आबिदीन से जाने जाते हैं। किस नाम से? इब्न आबिदीन। उनका हाशिया भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो उसमें उलमाए अहनाफ का यही मौक़िफ़ बयान किया गया है कि ये वाजिब अमल है, मारूफ मुत्तफ़क़ा मसला है। एक मारूफ आलिम दीन है 8वीं सदी हिजरी के, हाफिज़ इब्न रजब अल-हंबली रहमहुल्लाह। उन्होंने सही बुखारी पर शरह लिखी, फ़तहुल बारी, मुकम्मल नहीं कर पाए, इंतकाल हो गया आपका। उसमें इमाम मालिक रहमहुल्लाह के हवाले से लिखा है कि आपका यही मौक़िफ़ है, ये वाजिब अमल है ये। इसी तरह से उलमाए हनाबिला का भी, उलमाए हनाबिला का भी यही मौक़िफ़ है। और काज़ी शौकानी रहमहुल्लाह, नाम सुना आपने? काज़ी शौकानी रहमहुल्लाह का बहुत मारूफ आलिम दीन। कहाँ के, कोई बोल सकते हैं? काज़ी शौकानी रहमहुल्लाह यमन के हैं। नैलुल औतार जो आपकी किताब है हदीस की शरह पर, उसमें आपने इमाम अहमद बिन हंबल, लैथ इब्न साद अल-फ़हमी, इसाक़ इब्न राहवै, इसी तरह से इमाम शाफ़िई, इन सब बड़े बड़े उलमा, अबू थौर, इन सब उलमा का मौक़िफ़ यही बताया है कि ये वाजिब अमल है, यानी मुत्तफ़क़ा मसला बताया आपने। इमाम नववी भी रहमहुल्लाह अल-मजमू में कहा कि ये जुमहूर मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ है। बात वाज़ेह हो गया आपको? लगभग ये एक तरह से मुत्तफ़क़ अलैह मामला है उलमा का, यानी गोया कि पूरी दुनिया में जहाँ मुसलमान आबाद हैं, फ़िक़ही एतबार से इख्तिलाफ़ के बावजूद इस मामले में क्या मामला है, सभी उलमा का मौक़िफ़ क्या है कि एक वाजिब अमल है। बात वाज़ेह हुई? इसकी अहमियत के पेश नज़र मैंने ये बात बताई आपको कि सभी उलमा का पूरी दुनिया में इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है, सिवाय चंद एक असहाब इल्म का, कि ये एक वाजिब अमल है। अच्छा, इसके दलाइल क्या हैं? इसके दलाइल कसरत से हैं। हमारे माजी करीब के उलमा में से, बड़े बड़े उलमा में, ख़ासकर शेख अब्दुल अज़ीज़ इब्न बाज़, शेख मोहम्मद इब्न सालेह इब्न उसैमीन, जो बड़े बड़े उलमा हैं माजी करीब के, इनका भी यही मौक़िफ़ है। और इस पर खूब खूब दलाइल भी इकट्ठे किए हैं शेख इब्न उसैमीन वगैरह तो रहमहुल्लाह। मैं सारे दलाइल तो नहीं सुनाऊंगा आपको, हुक्म मैंने बता दिया आपको। मैं दो दलीलें आपके सामने रखता हूं। एक तो बहुत मारूफ हदीस है, बहुत मारूफ हदीस, हदीस अबी हुरैरा, सही बुखारी में मौजूद है। मैं आपको वो किस्सा सुनाता हूँ, हदीस आप समझ लेंगे इंशाअल्लाह। एक सहाबी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब नमाज के बाद वो आए तो आपने क्या फरमाया? सल्ली इरजी फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली। कहा ना, इरजी फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ जाके दोबारा नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। वो दोबारा नमाज पढ़े। जब आए अल्लाह के रसूल के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दोबारा यही कहा उनको, दूसरी मरतबा भी, तीसरी मरतबा भी ऐसे ही कहा। कितना सब्र था उस सहाबी में भी माशाअल्लाह। तीसरी मरतबा भी उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, इससे बेहतर तो मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, मुझे नहीं मालूम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं जो नमाज का तरीक़ा बताए, नमाज मुकम्मल जो पढ़ी जाती है तकबीर तहरीमा से लेकर तस्लीम तक, सलाम फेरने तक, नमाज की जो शुरूत की बात हो, उसके अरकान की बात हो, वाजिबात की बात हो, उसमें सारी बातें हैं। ऐसा नहीं है उस हदीस के अंदर। नमाज से मुतालिक जुड़ी हर चीज़ उसके अंदर है, ऐसा नहीं है।
लेकिन उस नमाज का जो तरीक़ा जो अल्लाह के रसूल ने उनको बताए, जो हम तक मनक़ूल है, उस हदीस की रोशनी में उसमें नमाज के पूरे वाजिबात बयान किए गए हैं। क्योंकि उसमें रफ़ुल यदैन का जिक्र नहीं है, उसमें तकबीर क्या कहते हैं, सीने पर हाथ बांधने का जिक्र नहीं है, उसमें कुछ उमूर नहीं बयान किए गए हैं, मनक़ूल नहीं है। उसमें नमाज से मुताल्लिक सारे मसाइल अगर हम देखना चाहें तो फिर हदीस का पूरा ज़ख़ीरा सामने रखना पड़ेगा। उस एक हदीस की रोशनी में अगर हम अमल करना चाहें तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं हो पाएगी। लेकिन जो वाजिबातुस सलाह हैं वो सब के सब उसमें बयान किए गए हैं। शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह, आपकी किताब है अस्ल सिफ़त सलातिन नबी, 3 जिल्दों में है, बहुत मुफस्सल है। उसमें आपने लिखा, इसको कहते हैं हदीसुल मुसी सलातहु, यानी ये एक ऐसे शख्स जिन्होंने नमाज सही से नहीं पढ़ पाए, जिनकी नमाज अधूरी रही, मुकम्मल नहीं हो पाई, उससे मुताल्लिक जो एक मुफस्सल हदीस है, शेख अलबानी रहमहुल्लाह कहते हैं कि ये हदीस अस्लुन फी मारिफती वाजिबातिस सलाह, ये हदीस जो है वाजिबातुस सलात, नमाज के जितने वाजिबात हैं उसकी मारिफत, उससे मुताल्लिक मालूमात लेने के लिए यह हदीस असल की हैसियत रखती है। यह हदीस यानी वाजिबातुस सलात उसमें इसके अंदर मज़कूर है, जिसमें अल्लाह के रसूल ने अत-तशहुदुल अव्वल का भी उनको जिक्र फरमाए हैं। तो अत-तशहुदुल अव्वल वाजिब है। एक हदीस है जो बहुत मारूफ, सब जानते हैं इंशाअल्लाह, मैं जहां तक समझता हूं। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तशहुद सिखाया। याद है आपको हदीस? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 हाथ मेरा, एक हाथ अल्लाह के रसूल के 2 हाथों के दरमियान था। आपने मुझे तशहुद सिखाए, जैसे कुरान सिखाते हैं वैसे आपने मुझे तशहुद सिखाया। यह हदीस सुना है आपने? बहुत मारूफ हदीस। यह हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह है, सही बुखारी सही मुस्लिम में। लेकिन मैं आपको जिन अल्फाज के साथ यह हदीस सुनाने जा रहा हूं वो हदीस इमाम अबू अब्दुर्रहमान अन्नसाई रहमहुल्लाह की असुनन सुगरा में है। उसमें एक किताब है किताबुत तदबीक़, उसमें एक बाब आपने कायम किया कि बाबुन कैफ़ तशहुदुल अव्वल, तशहुदुल अव्वल कैसे होना चाहिए। उसमें अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि कुन्ना ला नदरी मा नक़ूलु फ़ी कुल्ली रकातैन, 2 रकात नमाज पढ़ के हम जो तशहुद में बैठते हैं ना, तशहुद में क्या पढ़ना चाहिए हमको पता नहीं था। तशहुद में क्या पढ़ना चाहिए हमको पता नहीं था। गैरा अन नुसब्बिहा व नुकब्बिरा व नहमद रब्बना, बस हम सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर ये कहते थे हम तशहुद में बैठ करके, हमको पता ही नहीं था कि पढ़ना क्या चाहिए। हम सब ऐसी तस्बीह, तकबीर और अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कहते थे हम तशहुद में। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाया, कहा कि फ़अल्लम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़वातिहल खैर व ख़वातिमहु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सब कुछ सिखाया, खैर से मुताल्लिक़ उसका आगाज़, उसका इख्तिताम, सब चीज़ें हमें आपने बताई। कहा कि अल्लाह के रसूल ने हमसे कहा कि इज़ा क़अदतुम फ़ी कुल्ली रकातैन, कि जब तुम 2 रकात पढ़ कर के जब बैठते हो तो उसमें क्या पढ़ो। कहा कि फ़क़ूलु अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावात। इस दुआ का माना मफ़हूम तो आने वाली नशीद में बताऊंगा मैं आपको इंशाअल्लाह। लेकिन क्या कहा, जब तुम तशहुद में बैठो, इज़ा क़अदतुम फ़क़ूलु, क्या कहा, तुम पढ़ो, तुम कहो। हुक्म दिया ना अल्लाह के रसूल ने। अरबी ज़ुबान में जो सीगतुल अम्र होता है, यानी किसी काम के करने का हुक्म हो, ऐसा करो, तो उसका तकाजा क्या है, वाजिब, वजूब, उसको अंजाम देना चाहिए, इल्ला है कि कोई करीना हो जो उसके वजूब को ख़त्म करे। शेख अलबानी रहमहुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के रसूल का ये कहना कि फ़क़ूलू अत्तहिय्यातु लिल्लाह, कहा कि अल्लाह के रसूल का ये हुक्म इस बात का फ़ायदा देता है कि एक वाजिब अमल है। तो 2 रकात पढ़ने के बाद बैठना, अल-जुलूस, ये भी वाजिब है, और उसमें अत्तहिय्यातु लिल्लाहि व सलावात ये पढ़ना ये वाजिब है। 2 चीज़ें।
एक हदीस है मुत्तफ़क़ुन अलैह, बहुत मारूफ हदीस, सही बुखारी में तो किताबुल अज़ान में है और सही मुस्लिम की किताबुल मसाजिद में। एक सहाबी हैं अब्दुल्ला बिन बुहैना, नाम सुना आपने? कोई नाम सुने हैं? अब्दुल्ला बिन बुहैना। बुहैना उनके वालिद का नाम नहीं था, बुहैना उनकी वालिदा मोहतरमा का नाम था। उनकी जो वालिदा हैं बुहैना, बुहैना बिनत हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद बहन है वो, चचेरी बहन कहते हैं नहीं हम, अल्लाह के रसूल की चचेरी बहन है वो। कौन? बुहैना। ये उनके फर्जंद हैं अब्दुल्ला इब्न बुहैना, अपनी वालिदा की तरफ जो है वो मंसूब हो गए, वो गालिब आ गया नाम। इनके वालिद का नाम था मालिक, अब्दुल्ला इब्न मालिक। इनके एक भाई भी हैं जुबैर इब्न मालिक। तो अब्दुल्ला इब्न बुहैना तकरीबन 50 हिजरी से 60 हिजरी के दरमियान में वफात पाया। अब्दुल्ला बिन बुहैना रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक मरतबा नमाज पढ़ाई, कौन सी? ज़ोहर की। सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ोहरा, अल्लाह के रसूल ने ज़ोहर की नमाज पढ़ाई। कहा कि फ़क़ाम मिन अर्रकअतैन अल-ऊलयैन वलम यजलिस, 2 रकात पढ़ने के बाद बैठना चाहिए था ना, अल्लाह के रसूल नहीं बैठे, सीधे खड़े हो गए, नहीं बैठे आप। सहाबा ने सुभान अल्लाह भी कहा, लेकिन आप खड़े ही रहे, मुकम्मल खड़े हो गए थे। जब 4 रकात मुकम्मल हुए ज़ोहर के, तो आपने 2 सजदे किए, फिर आपने सलाम फेरा। 2 सजदे किए, फिर आपने सलाम फेरा। देखो, अगर किसी से रुकू ही छूट जाए नमाज में, तो सजदे सहू काम नहीं करेगा, उसको वो रकात मुकम्मल दोहरानी पड़ेगी। किसी ने नमाज में किसी रकात में सजदा ही नहीं किया, तो आखिर में 2 सजदे सहू कर लेंगे क्या? नहीं, वो रकात मुकम्मल पढ़ेंगे। लेकिन एक वाजिबी अमल है जो अत्तशहुदुल अव्वल है, अत्तशहुदुल आखिर जो है वो तो फर्ज है, वो तो रुक्न है। लेकिन ये जो अत्तशहुदुल अव्वल है ये वाजिबी अमल है। अगर ये चूक जाए, ये फौत हो जाए, अगर ये किसी ने अंजाम नहीं दिया है भूल करके, निसियानन भूल करके, तो दो सजदे कर लेंगे, सजदा सहू, जो अल्लाह के रसूल ने यही मामला किया। यही बात कही असहाब इल्म ने, शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह और आपसे पहले के उलमा ने भी। ये वाजिबी अमल था, इस वजह से 2 सजदे किया आपने, सजदे सहू किया आपने, 2 सजदे कर लिए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये जो हदीस है ना अब्दुल्ला बिन बुहैना से जो मरवी है, उस पर जो उन्वान कायम किया किताबुल अज़ान में कि बाबु मन लम यरा अत्तशहुदल अव्वल वाजिबन, कि जो उलमा ये कहते हैं कि अत्तशहुदुल अव्वल ये वाजिब नहीं है बल्कि फर्ज है, ये रुकन नहीं है, उन पर रद्द किया इमाम बुखारी ने रहमहुल्लाह कि भाई ये मौक़िफ़ सही नहीं है। इतनी बात मालूम होती है कि ये वाजिब अमल है। हाँ, अगर ये किसी से चूक हो जाए, ज़ोहर की रकात किसी ने पढ़ी, मुनफरिद अकेला पढ़ा किसी ने, या इमाम के साथ पढ़े, इमाम से चूक हो गई, दूसरा जो पहला तशहुद है वो बैठ नहीं पाए, तो दो सजदे कर लेंगे आखिर में, सजदे सहू। ये उस वाजिब अमल की उससे भरपाई हो जाएगी। यहां तक बात वाज़ेह हो गई। तो अत्तशहुदुल अव्वल, जिस नमाज में 2 तशहुद होते हैं, जैसे ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तो इसमें जो अत्तशहुदुल अव्वल है, पहला जो तशहुद है, उसका हुक्म क्या है? वाजिब है। अगर किसी से चूक हो जाए तो क्या किया जाए? सजदे सहू कर लेंगे, सलाम फेरने से पहले 2 सजदे कर लेंगे, जो उसके लिए काफी हो जाए। अब उसमें जो पढ़ना है अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात, इस दुआ का माना मफहूम क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात यहां पर ये जान लें कि अत्तशहुद जब कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू, इसको कहते हैं तशहुद। ये जो हम पढ़ते हैं इसको
आहिस्ता पढ़ना चाहिए, बुलंद आवाज़ से नहीं। आपने दुनिया में अपने इस इलाके से लेकर के दुनिया के किसी भी खित्ते में कहीं भी आपने कभी देखा किसी मुसलमान को बुलंद आवाज़ से पढ़ते हुए? नहीं पढ़ते हैं। इसका हमें इल्म है, लेकिन क्यों नहीं पढ़ते हैं उसका इल्म होना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने आहिस्ता पढ़ा। यह भी आपको बताना चाह रहा हूं। पूरी दुनिया के मुसलमान कैसे पढ़ते हैं? आहिस्ता पढ़ते हैं। लेकिन क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज़ से पढ़ना साबित नहीं है। जैसे फजर की नमाज है, इमाम कैसे क़िराअत करते हैं? बाआवाज़ बुलंद क़िराअत करते हैं ना। सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सुनाई देती है हमको, जहरा नहीं पढ़ना चाहिए उसमें, लेकिन ज़ोहर में जहरा नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन जो तकबीर है, जो इमाम कहते हैं अल्लाहु अकबर, वो जहरन होना चाहिए ताकि पीछे वालों को सुनाई दे। मुनफरिद हो तो अपने हद तक जो है उसमें पढ़ना चाहिए। लेकिन जब हम तशहुद है, सजदा और रुकू की दुआएं हैं, दुआ उल इस्तिफ्ताह है, तो तकबीर तहरीमा के बाद जो दुआ पढ़ते हैं, ये सब आहिस्ता पढ़ना चाहिए। बात आ रही है, बात चल रही थी तशहुद की, तो तशहुद में जो दुआएं पढ़ी जाती हैं वो कैसे पढ़ना चाहिए? आहिस्ता पढ़ना चाहिए। इस सिलसिले में एक मारूफ आलिम दीन है, 7वीं सदी हिजरी के आगाज़ में इंतकाल हुआ, 618 को 620 को, इब्न कुदामा अल-हंबली रहमहुल्लाह। उनकी एक किताब है फ़िक़्ह मौसूआ है वो अल-मुग़नी। उसमें आपने तशहुद में दुआओं का आहिस्ता पढ़ना इस सिलसिले में कहा कि ला नअलमु फ़ी हाज़ा ख़िलाफ़न, ऐसे आपने कहा कि इस बारे में उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है, किसी की दूसरी भी राय है, ऐसा है ही नहीं। यानी मुत्तफ़क़ अलैह मसला है क्या ऐसा पढ़ना चाहिए। इमाम नववी का नाम सुना आपने? इमाम नववी रहमहुल्लाह, आपकी जो किताब है अल-मजमू, उसमें आपने लिखा कि अजमअल उलमा अलल इसरारी बित्तशहुद, कि तशहुद का आहिस्ता पढ़ने पर उलमा का इत्तिफाक है, इजमा है उलमा का, दूसरा मौक़िफ़ है ही नहीं इसमें। तो तशहुद जो है उसमें पढ़ी जाने वाली दुआएं आहिस्ता पढ़ना चाहिए। वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हम शोर से करें क्योंकि ये नबवी तरीक़ा है। अब आखिरी बात इस मौजू से मुताल्लिक़ वो ये है कि जो अत्तशहुदुल अव्वल है, कौन सा? जैसे ज़ोहर की 4 रकातें हैं, 2 रकात पढ़ने के बाद जो हम बैठते हैं ना, एक तो बैठना अल-जुलूस वो वाजिब है, उसमें जो दुआएं पढ़ी जाती हैं वो भी वाजिब है। अब गौर तलब बात क्या है, ज़रा ध्यान दीजिए कि उसमें पढ़ी जाने वाली दुआएं कितनी होंगी, क्या क्या दुआएं होंगी? एक है अत्तहियातु लिल्लाह, उसके साथ दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। लेकिन यहां जाकर के उलमा में इख्तिलाफ है। मैं उसको समझाता हूं आपको आसानी से ताकि आपको इसका इल्म हो। इस बारे में उलमा के 2 मौक़िफ़ हैं। कितने? 2 मौक़िफ़ हैं। 2 मौक़िफ़ क्यों कर हुए उनके पास? जाहिर बात है, कुछ उलमा को दलाइल की रोशनी में ये दुरुस्त लगा, कुछ उलमा को दलाइल की रोशनी में ये ज़्यादा सही मालूम हुआ। मैं दोनों बातें आपके सामने रखता हूं। अहले इल्म की बड़ी तादाद, जुमहूर उलमा कदीम हो या आज के उलमा हो, उलमा की बड़ी तादाद उनका मौक़िफ़ ये है कि अत्तशहुदुल अव्वल में दरूद शरीफ नहीं पढ़ना है। उलमा की बड़ी तादाद यही कहती है। उलमाए अहनाफ में, उलमाए शवाफ़े में, उलमाए हनाबिला में, बड़ी तादाद में असहाब इल्म की वो ये कहते हैं, बल्कि आप हैरान होंगे, एक हनफी आलिम है इब्न नुजैम, उनकी जो किताब है अल-बहरुर राइक़, उसमें आपने इमाम तहावी रहमहुल्लाह के हवाले से लिखा कि मन ज़ादा अला हाज़ा फ़क़द ख़ालफ़ल इज्मा, ऐसे लिखा है। यानी अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु, इस दुआ के बाद कोई अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ता है, गोया कि वो सभी उलमा के खिलाफ में जा रहा है। वो इतनी बड़ी बात। तो बड़ी तादाद में उलमा का मौक़िफ़, उन्होंने एक मौक़िफ़ ये मिलता है कि अस्सलातु अला नबी, दरूद शरीफ, वो अत्तशहुदुल अव्वल में नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? इस सिलसिले में हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह की जो जलाउल इफ़हाम किताब है, उसमें आपने सभी दोनों उलमा का मौक़िफ़ लिखा है। आपने इन उलमा का मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्तशहुदुल अव्वल में अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु बस इतना ही पढ़ना सिखाया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद भी अत्तशहुदुल अव्वल में पढ़ना है, वो नहीं सिखाया अल्लाह के रसूल ने। ऐसे कहा आपने, उन उलमा का मौक़िफ़ ऐसा है। और ये भी एक बात कि सहाबा में से किसी सहाबी ने अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु के साथ साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद भी पढ़ा हो, इसका हमें इल्म नहीं है, ये साबित नहीं है। ना नबी ने किसी को सिखाया हो ये कह करके कि अत्तशहुदुल अव्वल में अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद भी पढ़ना है, ऐसा ना सिखाया अल्लाह के रसूल ने, ना किसी सहाबी ने पढ़ा हो, इसका हमें सबूत मिलता है, ना इसी साबित है रिवायत के तौर पर। यह उलमा का मौक़िफ़। और एक बात ये भी बताते हैं ये उलमा कि अत्तशहुदुल अव्वल और अत्तशहुदुल आखिर दोनों में फर्क है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अत्तशहुदुल आखिर है ना, वो भी तो सिखाए ना अल्लाह के रसूल ने, इसमें क्या पढ़ना, उसमें अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद के बाद फिर जो है अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ये दुआएं भी पढ़ना सिखाए ना अस्सलातु अला नबी के बाद। यानी अत्तशहुदुल आखिर 4 रकात पढ़ रहे हैं, जो दूसरा जो तशहुद है उसमें दरूद शरीफ के बाद और भी तो दुआएं पढ़ना है ना, पढ़ना है नहीं पढ़ना है। अगर ऐसा है अत्तशहुदुल अव्वल में भी अगर आप दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो उसके बाद फिर ये दुआएं भी पढ़ो। वो दुआएं क्यों नहीं पढ़ती, सिर्फ दरूद शरीफ क्यों पढ़ती? क्योंकि अत्तशहुदुल अव्वल में सिर्फ अत्तहियातु लिल्लाह पढ़ना सिखाया अल्लाह के रसूल ने। आप ये कहते हैं कि जो है दरूद शरीफ पे पढ़ना है, तो फिर दरूद शरीफ के बाद की भी दुआएं उसमें भी पढ़ लो। जब आप अत्तशहुदुल अव्वल में दरूद शरीफ के बाद की दुआएं नहीं पढ़ते हैं तो फिर दरूद शरीफ पढ़ने की क्या दलील है आपके पास, ये क्यों पढ़ ले रहे हैं आप? ऐसे ये तौजी की उन्होंने। और एक और तौजी ये की कि अत्तशहुदुल आखिर और अत्तशहुदुल अव्वल में फर्क है। अत्तशहुदुल अव्वल में तखफीफ है। क्या है, क्या मतलब है? उस मामले को हल्के फुल्के अंदाज में अंजाम देना चाहिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु जब अत्तशहुदुल अव्वल में होते तो ऐसे पढ़ करके उठ जाते गोया कि नीचे कुछ आग की चिंगारी है, कुछ आग वगैरह लगी है। कैसे जल्दी उठता आदमी, ऐसे उठ जाते। खुलासा कलाम ये है कि अत्तशहुदुल अव्वल और अत्तशहुदुल सानी में फर्क है। इसमें अत्तखफीफ है, उसको हर एतबार से उसको बाकी रखना चाहिए। सिर्फ अत्तहियातु लिल्लाह वो पढ़ना चाहिए, अस्सलातु अला नबी। ये एक उलमा का मौक़िफ़ जो बड़ी तादाद में है। कुछ और उलमा हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है? वो कहते हैं कि नहीं, अस्सलातु अला नबी भी पढ़ना चाहिए। शेख अब्दुल अजीज इब्न बाज रहमहुल्लाह ने इसकी बड़ी अच्छी तौजीह की। हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम ने भी लिखा है इस बात को रहमहुल्लाह। वो ये कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। उसके बाद क्या आयत है करीमा, उसके बाद का हिस्सा क्या है आयत का? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस आयत की रोशनी में अहले इल्म ने कहा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, उसके बाद क्या है? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व सल्लिमू तस्लीमा पर अमल हो गया ना। सल्लु अलैहि पर अमल कहां हुआ? वो कब होगा? वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ने पर ही होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों हुक्म एक साथ दिए हैं। कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आपने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ लिया तो सल्लु अलैहि कब पढ़ेंगे आप? तो एक साथ उसको अंजाम देंगे। ये एक मौक़िफ़ ज़्यादा सही मालूम होता है, वल्लाहु आलम। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने दरूद शरीफ अत्तशहुदुल अव्वल में नहीं पढ़ा तो क्या उसकी नमाज नहीं होगी? नमाज नहीं होने के बाद तो बात आती नहीं है, यानी उसे सजदे सहू करना पड़ेगा या उसका तशहुद अव्वल नाकिस होगा, ऐसा नहीं। पढ़ ले ज़्यादा बेहतर है, अहमत यही है। अगर कोई नहीं पढ़ता है तो बहरहाल दलाइल की रोशनी में अगर वो नहीं पढ़ता है तो हस्ब ज़रूरत उसके लिए कोई माने नहीं है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें नबवी तरीक़े से नमाज़ पढ़ने की अल्लाह हमें सआदत दे, तौफ़ीक़ दे, और जिस इबादत को हम अंजाम दे रहे हैं उसका हुक्म मालूम करना और जो है बसीरत पर अमल करना,
अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। हम जो अमल करते ही आ रहे हैं, ठीक है, हम अहले इल्म पर एतमाद करते हैं, अहले इल्म पर भरोसा करते हैं, लेकिन हम हस्बे ज़रूरत कोशिश करना चाहिए कि अल्लाह ताला की दी हुई अक्ल सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए मज़ीद हम मालूम करें, उसका तरीक़ा मालूम करें, दलाइल मालूम करें, तो फिर जो है हमारी इबादतों में जो लज्जत है वो दुगनी हो जाएगी। अल्लाह ताला हमारी इस बैठक को कबूल फरमाएँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।